डायबिटिक है, जो डायबिटिक के क्वेश्चन देख रहे थे डायबिटीज मिलाइटिस के, उससे रिलेटेड है। और ये सभी जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट रहने वाले 2021 एग्जाम्स नोटसेट के लिए। तो स्पेशली अच्छे अटेंशन के साथ में, और जो भी ऑनलाइन है कोशिश करना रिप्लाई करे अच्छे से, हर क्वेश्चन का रिप्लाई आए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पेशेंट अराइव्स at the emergency department with blood sugar 578, serum osmolality 300, pH 7.3, severe thirst, dehydrations and confusions. The patient is breathing rapidly and fruity breath smell. The patient has symptom of. तो यहाँ पे आप ध्यान करना कि जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहला क्या दे दिया, फ्रूटी स्मेल्स आ रही है, और जो ब्लड शुगर या आरबीएस का लेवल है वो कितना है 578, यानी 578 है। तो अपने जो ऑप्शंस है या किस सिम्टम्स शो हो रहे हैं कौन सी डिजीज के, पहला है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सेकंड है हाइपर ऑस्मल हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा, और ऑप्शन सी है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, और ऑप्शन डी है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक का। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 500 प्लस आपका आरबीएस दे रखा है। अब बात आती है कि हाइपर ऑस्मल्स हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शंस है या नहीं। तो हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शंस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। इसमें क्या नहीं होगा, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्पेशली ये चीज ध्यान कर लेना, जो आपका हाइपरग्लाइसेमिक रिएक्शंस होती है इसमें क्या होगा, कीटोन नहीं बनेंगे, कीटोन नॉट प्रेजेंट रहने वाले हैं, कीटोन नहीं रहेंगे, कीटोन नॉट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस राइट आंसर होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस राइट आंसर होने वाला है। और अब यहाँ पे ध्यान करना कि ऑस्मोलिटी होगी, जो भी आपका हाइपर ऑस्मल्स हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक रिएक्शंस होती है या सिंड्रोम होता है, उसमें कीटोन्स नॉट प्रेजेंट रहते हैं। पहला हाइपर ऑस्मल रहता है, तो हाइपर ऑस्मोलिटी उसमें कितनी रहने वाली है 350 से अबव, 350 से अबव रहेगी, फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी, यानी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था अपना क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट आस्क द नर्स व्हाई ही नीड द चेक हिज फिट एवरी डे। द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। नर्स क्या पूछ रहा है पेशेंट कि उसका डायबिटिक है पेशेंट, और कह रहा है कि उसको डेली चेक करने की, अपनी फिट को डेली चेक करने की क्या जरूरत है। तो नर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ऑप्शन ए बोल रहा है टू प्रिवेंट लेग एम्पुटेशंस, ऑप्शन बी है टू चेक फॉर एनी कट्स सोर्स या ड्राई क्रैक्ड स्किन, सो दे कैन बी ट्रीट अर्ली टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस या गैंग्रीन, और ऑप्शन सी बोल रहा है टू सी इफ दे हर्ट, और ऑप्शन डी है यू जस्ट नीड टू डू इट। तो फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। कैटरपिलर, ऑप्शन बी, वेरी गुड। यहाँ पे देखना कि जो भी आपका डायबिटिक का पेशेंट होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है डायबिटिक फूड, डायबिटिक फूड, ये डायबिटिक फूड का साइन और सिम्टम शो कर रहे हैं। यानी अपने को रिस्पॉन्स क्यों चेक करना है उसके फिट को बार बार, क्योंकि डायबिटिक फूड को चेक करना है। तो वहां पे कट्स सोर्स कुछ भी बने हुए तो आपको डायबिटिक फूड को इंडिकेट करेगा, और ये क्रोनिक कंडीशंस में शो होता है, यानी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में जाने के बाद शो होने वाला है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में जाने के बाद शो होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटर पेशेंट रूम एंड सी द पेशेंट ब्रीथिंग रैपिडली विद फ्रूटी ब्रेथ स्मेल। दिस इज नाउ ट्राउसेस, पुलन, कुस्मेल या विदाउट स्पोर। कुस्मार रेस्पिरेशन में क्या होता है, डीप ब्रीथिंग या रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग करता है। ठीक है, और ये आपको डायबिटिक का मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, कुस्मार रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है। तो आपको डायबिटिक पेशेंट होता है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है उसमें देखने को मिलता है, जहां पे आपको चार चीजें देखने को मिलती है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, डी के ए, मोस्टली चार चीजें। पहला होगा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। सेकंड रहेगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा पेशेंट में।
और नेक्स्ट रहने वाला आपका कीटोन। कीटोन फॉर्मेशन रहेगा, और उसके बाद में कुसमाल रेस्पायरेशन, कुसमाल रेस्पायरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट रहता है आपका एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस प्रेजेंट है तो क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। अगर एसिडोसिस प्रेजेंट है, कुसमाल रेस्पायरेशन और कीटोन ये प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट रहेगा आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं ट्राउसिस साइन की। ट्राउसिस साइन है वो किसमें देखने को मिल रहा था, तो ये आपका हाइपोकेलेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिल रहा था। कूलन साइन आपका पेनक्रेटिस में, और विदाउट विटामिन ए डेफिशिएंसी में, विटामिन ए डेफिशिएंसी। कैटपिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वर्बली में आ रहा है कि एक पेशेंट आया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ में, तो उसमें आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपको लो मिलने वाला है। पोटेशियम होगा वो क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, यानी हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन आपका एम्स दिल्ली में पूछा जा चुका है कि कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं यह जरूरी है एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में। तो ध्यान करना पोटेशियम कंपलसरी है, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाता है आपके हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। जो भी आपका पोटेशियम था वो शिफ्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में, या जो आपका इंट्रावेस्कुलर से क्या जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जो पोटेशियम का लेवल है वो कम मिलेगा, और इसीलिए अपने पोटेशियम को रिप्लेसमेंट करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद द सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक अरीव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट अनकॉन्शियस बाय एम्बुलेंस, द नर्स वुड फर्स्ट, नर्स सबसे पहले क्या करेगी, रेगुलर इंसुलिन देगी बाई आईवी, गिव एनपीएच बाई आईवी, या गिव 10 to 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ऑरेंज जूस, या गिव 1 mg ऑफ ग्लूकागोन इंजेक्शन। पेशेंट कैसा हो रखा है, अनकॉन्शियस हो रखा है हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस की वजह से, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ट्यूशन में दे दिया है। तो ध्यान करना कि 3 टाइप के हाइपोग्लाइसीमिया मिलते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, हाइपोग्लाइसीमिया पहला है माइल्ड। माइल्ड में क्या रहेगा, बिलो 70 या 60 mg पर डीएल रहने वाला है, ठीक है। जो आरबीएस का लेवल है वो क्या रहेगा, 70 mg, एक बॉर्डर लाइन में रहने वाले हैं mg पर डीएल। उसके बाद में सेकंड है मॉडरेट, मॉडरेट में आपका 40 रहेगा, मॉडरेट बिलो 40 mg पर डीएल। और सीवियर में आपका रहने वाला है 20, सीवियर में रहेगा बिलो 20 mg पर डीएल। जो माइल्ड होता है, माइल्ड में आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलने वाला है। माइल्ड में क्या मिलेगा, टेकिकार्डिया, माइल्ड में रहेगा आपका टेकिकार्डिया, स्वीटिंग, ट्रिमर, और पाल्पिटेशन और हैंगर्स ये रहने वाले हैं। तो इसको आप जब भी ट्रीट कर रहे हो माइल्ड को, तो उस टाइम आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं 10 से 15 ग्राम आप क्या दोगे, कार्बोहाइड्रेट दोगे ओरली, ठीक है। उसके बाद में मॉडरेट की बात करते हैं, मॉडरेट में 40 से बिलो है, तो 40 से बिलो आएगा, उस कंडीशन में क्या आएगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, डबल विजन, डबल विजन आएगा। उसके बाद में आपको स्लोएट स्पीच इसी में देखने को मिलेगा।
स्लर्ड स्पीच और इरिटेशनल बिहेव। अब इसको आप ट्रीट करेंगे, पहला क्या था, माइल्ड को ट्रीट कर रहे हैं 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ में, इसको अपने करेंगे तो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देंगे, ठीक है, या 2 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, और इसमें देने वाले अपने 1 ग्लास ऑरेंज जूस। उसके बाद में सीवियर, सीवियर में क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस आएगा, यानी अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, उसको सीजर भी आ सकते हैं, सीजर, और डिसओरिएंटेड बिहेव, उसको कुछ भी याद नहीं रहने वाला, कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो डिसओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो ये थे आपके 3 हाइपोग्लाइसीमिया। इसको आप जब भी ट्रीट करोगे तो आईवी ट्रीट करना है, जो भी ड्रग्स देंगे उसको आईवी, 25% डेक्सट्रोज या इंजेक्शन ग्लूकागोन आप यूज कर सकते हो, ग्लूकागोन इंजेक्शन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायबिटिक पेशेंट लेव वर्क कम बैक विथ pH 7.4, serum blood sugar 950 and serum osmolality of 460 और CO2 है 35, HCO3 है 25. The patient is confused and dehydrated. The patient is showing sign and symptom. पहला है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सेकंड है हाइपर ओस्मल्स हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा, और ऑप्शन सी है आपका हाइपोग्लाइसीमिया, और ऑप्शन डी है आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। एक बार फटाफट कैटरपिलर फटाफट कमेंट करके बताओ क्या है, क्या डायग्नोस हुआ है पेशेंट को। उसका पीएच कितना है, 7.4 है, नॉर्मल है पीएच, पीएच क्या है, नॉर्मल है, यानी एसिडोसिस की कंडीशन नहीं है, एसिडोसिस की कंडीशन नहीं है। एसिडोसिस की कंडीशन नहीं है। उसके बाद में जो सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, 950, यानी हाइपरग्लाइसेमिक है। सीरम ऑस्मोलैरिटी मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा या सिंड्रोम होता है उस कंडीशन में ऑस्मोलैरिटी 350 से अबव चली जाएगी। HCO3 यानी कार्बोहाइड्रेट का जो HCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल है वो भी क्या है, 25 नॉर्मल है, और आपका CO2 लेवल है वो भी नॉर्मल है, 35। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, हाइपर ओस्मल्स हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा या सिंड्रोम, या सिंड्रोम, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। पेशेंट में क्या है, हाइपर ओस्मल्स हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा या सिंड्रोम है। इसमें क्या रहता है कि 4 आपको मोस्टली सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं याद रखना, हाइपरग्लाइसेमिक होगा, क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक रहने वाला है पेशेंट। उसके बाद में हाइपर ओस्मोलैरिटी, ये आपका इसी में है, हाइपर ओस्मल, हाइपर ओस्मल। उसके बाद में डिहाइड्रेट, पेशेंट डिहाइड्रेट रहेगा, डिहाइड्रेशन में रहेगा पेशेंट। और उसके बाद में आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है नॉन कीटोन, नॉन कीटोन या नोट कीटोन प्रेजेंट, कीटोन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कीटोन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक होगा नहीं, क्योंकि सिम्टम में आपको पहले ही बता दिया कि 950 है, तो हाइपोग्लाइसेमिक और डायबिटिक न्यूरोपैथी एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इंटर diabetic patient room at 11:30 and noticed that the patient is the diaphoretic tachycardia anxious stage. She is the hungry and does not remember where she is. This patient is most likely showing sign of, तो इस पेशेंट को कैसे साइन शो हो रहे हैं, ध्यान करना। 11:30 पे हुआ, नोटिस किया पेशेंट को कैसा है, डायफ्रोटिक या डायफ्रोसिस बोल सकते हैं, टेकिकार्डिया है, उसके बाद में एंजाइसिस है, और स्टेट हैंग्री, हैंग्री भी शो हो रहा है,
और डज नॉट रिमेंबर वेयर शी इज, यानी डिसोरिएंटेड, और डिसोरिएंटेड अपने कहाँ पे देख रहे थे, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस में, जिसमें आपको यानी एक हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस को शो कर रहे हैं सारे साइन, तो आपका हाइपरग्लाइसेमिक होगा नहीं। और ये जो ऑप्शंस है हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस को शो कर रहा है। और इसके कुछ जो पार्ट्स है टेकिकार्डिया, या आपके माइल्ड और लॉस ऑफ, या डज नॉट रिमेंबर वेयर सी, डिसोरिएंटेशन किसको शो कर रहा है, आपके सीवियर को। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में नहीं है, और आपका हाइपरओस्मोलस हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोइक कोमा में भी नहीं है। तो पेशेंट किसमें, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स फर्स्ट एक्शन अपॉन फाइंडिंग ए पेशेंट विद माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में पेशेंट है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एज ए नर्स आपका क्या काम रहने वाला है, यानी उसका आरबीएस है वो 70 से बिलो है, 70 से बिलो है, तो सबसे पहले क्या करोगे, कॉल द रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो एक रैपिड रिस्पॉन्स की टीम होती है उसको कॉल करोगे, या गिव 1 mg ऑफ ग्लूकागोन इंजेक्शन, 1 mg उसको ग्लूकागोन इंजेक्शन दोगे, या गिव 10 to 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ऑरेंज जूस, या गिव इंसुलिन। तो इंसुलिन पहले से हाइपोग्लाइसीमिक है तो इंसुलिन तो देना नहीं है, इंसुलिन देंगे तो और हाइपोग्लाइसीमिक में चला जाएगा। रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक इमरजेंसी कंडीशन में आती है, बट जो आपका हाइपोग्लाइसीमिया है वो एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, माइल्ड, माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस है वो नहीं है, माइल्ड और मॉडरेट, पर सीवियर कंडीशन में आपकी एक इमरजेंसी कंडीशंस होती है। उसके बाद में आता है कि गिव 1 mg ऑफ ग्लूकागोन, ये आपका सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में यूज करते हैं, किसमें करते हैं, सीवियर में। जब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में यूज कर रहे हैं सीवियर वाले में। तो अब राइट ऑप्शंस क्या होगा, 10 to 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ऑरेंज जूस। उसके बाद में माइल्ड में अगर बात आ रही थी तो माइल्ड में कितना यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसमें सॉरी मॉडरेट में कितना, माइल्ड में था 10 to 15 और मॉडरेट में था, मॉडरेट में था 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों में यूज कर रहे थे। और सीवियर कंडीशन में आप आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू डेक्सट्रोज दे रहे थे, डेक्सट्रो D25% या आपका इंजेक्शन ग्लूकागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रिस्क फैक्टर इंक्रीज द डायबिटिक फुट प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम्स को कौन से फैक्टर है वो इंक्रीज करता है, सेंसरी न्यूरोपैथी, पीवीडी, या स्मोकिंग या एल्कोहल। यहाँ पे ध्यान करना, जब भी पेशेंट डायबिटिक एल्कोहलिक पेशेंट था, एल्कोहलिक पेशेंट है, उसने क्या किया है, लेफ्ट कर दिया यानी छोड़ दिया एल्कोहल लेना, उसके बाद में क्या है, जो पेनक्रियाटिक फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसकी डिक्रीज हो जाएंगे, सभी चीजों का आपका सेक्रेशंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। या एक क्रोनिक पेनक्रियाटिस बोल सकते हैं, जो एल्कोहलिक मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, एल्कोहल है वो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसका, एक आपका क्रोनिक पेनक्रियाटिस का। तो जब भी पेशेंट आपका एल्कोहलिक है तो उसमें क्या होते हैं कि इंक्रीज चांस हो जाते हैं किसके, डायबिटीज के, इंक्रीज चांस हो जाएंगे किसके, डायबिटीज मेलाइटिस के, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आप कंटिन्यू एल्कोहल डायबिटीज के साथ में, तो वो आपके जो पेनक्रियाज के फंक्शंस थे इनको और डिक्रीज करेगा, और चांसेस बढ़ा देगा आपके डायबिटिक फुट या अदर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटिस। जितने भी डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उनके चांसेस को बढ़ा देगा। स्मोकिंग भी चांसेस रहता है कि डायबिटीज फुट कॉज करे, बट उससे जो ज्यादा है मोस्ट कॉमन है वो क्या है, एल्कोहल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन नाउ द ग्लूकोज ग्लूकोनियोजेनेसिस हेल्प टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड नर्स शुड, आप क्या जानते हो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, या उससे रिलेटेड आपको क्या क्या जानकारी है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेट चेंजेस बिकॉज ऑफ द फैटी एसिड मेटाबोलाइजेशन, जो फैटी एसिड से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, तो चांसेस है। तो उसका जो वेट चेंजेस आते हैं, वेट कम होगा, तो उस कंडीशन में आप जो वेट चेंजेस है उसको आप नोट करोगे, तो ये आपका राइट है पहला। उसके बाद में सेकंड है एलिवेटेड द पेशेंट सेंसिटिविटी टू लो रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डिक्रीज एडिपोज टिश्यू इंसल्शंस। अब क्या है कि जब लो टू रूम टेम्परेचर है तो जो सेंसिटिविटी रहेगी लो रूम टेम्परेचर के लिए, उसको सर्दी लगेगी,
या अदर फील होने वाला है, तो ये भी आपका नॉर्मली क्या है, बीएमआर के लिए इंक्रीज होता है, यानी बीएमआर इंक्रीज है उस कंडीशन में, या बीएमआर आपकी डिक्रीज है उस कंडीशन में शो होने वाला है, तो ये भी आपका राइट है। उसके बाद में प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज द डिक्रीज सेलुलर प्रोटीन डिपोजिट्स। जब देखना, जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है और आप ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं, तो सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, तो वो चांसेस रहता है कि आपकी बॉडी अदर वर्क कर रही है, उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको प्रोटेक्ट करना है पेशेंट्स को सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज डिक्रीज सेलुलर प्रोटीन डिपोजिट्स। तो यहाँ पे ध्यान करना कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द नर्स इज एडमिटिंग ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद द टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। द नर्स शुड एक्सपेक्ट द फॉलोइंग सिम्टम ड्यूरिंग ए असेसमेंट एक्सेप्ट। पेशेंट कैसा डायग्नोस है, टाइप 2 सेकंड से है और आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट फॉलोइंग सिम्टम ड्यूरिंग ए असेसमेंट। एक्सपेक्ट करेगी कौन कौन से सिम्टम, एक्सेप्ट लास्ट में क्या दिया, एक्सेप्ट। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रॉन्ग होते हैं जो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट वाले आते हैं। पहले क्या पूछा है कि आप कौन कौन से सिम्टम है उसमें देखोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है, लास्ट में एक्सेप्ट देके क्या कहा है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि इनमें से एक को छोड़ के आपको सभी सिम्टम शो होने वाले हैं। पेशेंट किसके साथ में, डायबिटिक मेलाइटिस के साथ में है। उसके बाद में पहला ऑप्शन आपका हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद में फ्रिक्वेंट ब्रेसिंग्स, कीटोन्यूरिया या ड्राई माउथ, या ड्राई माउथ। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। द नर्स इज एडमिटिंग ए पेशेंट्स डायग्नोस्ड विद द टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है पेशेंट को, और उसमें आप कौन कौन से साइन सिम्टम्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें देखना कि ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी फ्रिक्वेंट ब्रेसिंग और कीटोन्यूरिया, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है आपका ड्राई माउथ। तो ध्यान करना, कभी भी पेशेंट में जो डायबिटिक मेलाइटिस के साथ में आप असेसमेंट कर रहे हो उसमें आप हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्टिंग में नहीं देखोगे, यहाँ पे आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलने वाला है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। एक्सेप्ट बोला है तो एक को छोड़ के बाकी तीनों फ्रिक्वेंट ब्रीथिंग्स, कीटोन्यूरिया और ड्राई माउथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है, फ्रिक्वेंट ब्रीथिंग्स हो सकती है, और ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। और कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके फैटी एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से होता है। जो आपका फैट होती है, फैट ब्रेकडाउन की वजह से आपके कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है।